श्रीमद् भागवत गीता हिंदू संस्कृति का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य का कल्याण करना है। इसी उद्देश्य से ब्रह्मा जी सृष्टि के आदि में मनुष्य को निस्वार्थ भाव से अपने अपने कर्तव्य के द्वारा एक दूसरे को सुख पहुँचाने की आज्ञा देते हैं। परिवार में भाई बहनें माताएं आदि सब कर्म करते ही हैं, परंतु उनसे बड़ी भारी भूल यह होती है कि वे कामना, ममता, आसक्ति, स्वार्थ आदि के वशीभूत होकर कर्म करते हैं। अतः लौकिक एवं परलौकिक दोनों ही लाभ उन्हें नहीं होते, प्रत्युत हानि ही होती है। स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने लिए कर्म करने से ही लोग में लड़ाई, खटपट, ईर्ष्या आदि होते हैं और परलोक में दुर्गति होती है। दूसरों की सेवा करके बदले में कुछ भी चाहने से वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ मनुष्य का संबंध जुड़ जाता है। किसी भी कर्म के साथ स्वार्थ का संबंध जोड़ लेने से वह कर्म तुच्छ और बंधन कारक हो जाता है। स्वार्थी मनुष्य को संसार में कोई अच्छा नहीं करता। चाहने वाले को कोई अधिक नहीं देना चाहता। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि घर में भी रागी तथा भोगी व्यक्ति से वस्तुएं छिपाई जाती है। इसके विपरीत हमारे पास जितनी समझ, समय, सामर्थ्य और सामग्री है, उतने से ही हम दूसरों की सेवा करें तो उससे कल्याण तो होता ही है। उसके सिवाय वस्तु, आराम, मान बढ़ाई, आदर सत्कार आदि न चाहने पर भी प्राप्त होने लगते हैं। परंतु कर्मयोगी में मान बढ़ाई आदि की इच्छा नहीं होती, क्योंकि इनकी इच्छा और सुख भोग ही बंधन कारक होता है। मुझे सुख कैसे मिले, इसी चाहना के कारण मनुष्य कर्तव्यच्युत और पतित हो जाता है। अतः दूसरों को सुख कैसे मिले, ऐसा भाव कर्मयोगी को सदा ही रखना चाहिए। जितने व्यक्ति हैं उन सभी को एक दूसरे के हित की बात सोचनी चाहिए। प्रायः सेवा करने वाले से एक भूल हो जाती है कि वह मैं सेवा करता हूँ, मैं वस्तुएं देता हूँ, ऐसा मानकर झूठा अभिमान कर बैठता है। वस्तुतः सेवा करने वाला व्यक्ति सेव्य की वस्तु ही सेव्य को देता है। जैसे माँ का दूध उसके अपने लिए न होकर बच्चे के लिए ही है, ऐसे ही मनुष्य के पास जितनी भी सामग्री है वह उसके अपने लिए न होकर दूसरों के लिए ही है। अतः मनुष्य को प्राप्त सामग्री में ममता करके, अर्थात उसे अपनी और अपने लिए मानने का अधिकार नहीं है। ममता करने पर भी प्राप्त सामग्री तो सदा रहेगी नहीं, केवल ममता रूप बंधन रह जाएगा। इसी कारण भगवान कहते हैं कि वस्तुओं को अपनी मानकर स्वयं उनका भोग करने वाला मनुष्य चोर ही है। देवता, ऋषि, पितर, पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि सभी का स्वभाव ही परोपकार करने का है। मनुष्य सदा इससे सहयोग पाने के कारण इनका ऋणी है। इस ऋण से मुक्त होने के लिए ही पंच महायज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ का विधान है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बुद्धिपूर्वक सभी को अपने कर्तव्य कर्मों से तृप्त कर सकता है। अतः सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। इसी को ऐसी स्वतंत्रता मिली है
जिसका सदुपयोग करके यह परम श्रेय की प्राप्ति कर सकता है। देवता आदि तो अपने कर्तव्य का पालन करते ही हैं। यदि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो देवताओं में ही नहीं प्रत्युत त्रिलोकी भर में हलचल उत्पन्न हो जाती है और परिणाम स्वरूप अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, दुर्भिक्ष आदि प्राकृतिक प्रकोप होने लगते हैं। भगवान भी कहते हैं कि यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्तव्य का पालन न करूं तो समस्त लोक नष्ट भ्रष्ट हो जाए। जिस तरह गतिशील बैलगाड़ी का कोई एक पहिया भी खंडित हो जाए तो उससे दूसरी बैलगाड़ी को झटका लगता है, इसी तरह गतिशील सृष्टि चक्र में यदि एक व्यक्ति भी कर्तव्यच्युत होता है तो उसका विपरीत प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर पड़ता है। इसके विपरीत जैसे शरीर का एक भी पीड़ित अंग ठीक होने पर संपूर्ण शरीर का स्वतः हित होता है, ऐसे ही अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने वाले मनुष्य के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का स्वतः हित होता है।